Hi guys, welcome back to another video with a most मोटिवेशनल वीडियो कह सकते हो आप, या जो आपको बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति जो मोटिवेशन दिलवा दे, ये वो वाली वीडियो कह सकते हो आप। या तो आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपकी हर चीज़ एक पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट होगी और पॉजिटिव माइंड के साथ ही ख़त्म होगी, है ना। तो पॉजिटिविटी इज़ मेन इन आवर लाइफ्स, इट शुड बी देयर। अब अपन पॉजिटिविटी पे नहीं जाते, अपन अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप एकेडमिक्स में अच्छा कर रहे हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हो, चाहे म्यूज़िक, डांसिंग, बहुत सारी चीज़ें रहती है। आप उसमें अच्छा कर रहे हो या अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो और आप उसके लिए बहुत पैशनेट हो, तो आप हर दिन उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हो। तो मैं आज वो आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। मैं कुछ पॉइंट्स रखूँगी जो बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं, ये अपन को पता रहता है, लेकिन वो ये ना कि अब कोई मुझे बस बता दे, मतलब एक वो होता है कि एक मोटिवेशन नहीं आता है अपने पास, और हर दिन मोटिवेशन आ भी नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी अपन ऐसा रहता है, मोटिवेशन अलग बात है, कभी कभी अपन अपने बहुत ज़्यादा लो फेज़ में चल रहे होते हैं और कभी कभी अपन बहुत अच्छा कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, तो वो तो सही है। लेकिन जब अपन लो फेज़ में चल रहे होते हैं तो अपन को कोई चाहिए होता है अपने पास, और एक दिन अपन अच्छा करेंगे। किसी के लिए एक दिन बहुत लो फेज़ जा सकता है, तो किसी के दिन पूरा 1 महीना भी लो फेज़ में जा सकता है। तो वो सबके लिए अलग अलग पॉइंट होता है, और आप किस चीज़ से डील कर रहे हो, कितनी उसमें वो है इंटेंसिटी है, वो डिपेंड करता है कि आप अपने लो फेज़ से कितना बाहर आ जाओगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि हर दिन आप 1% कोशिश करो उस फेज़ से बाहर आने की जिसमें आप स्टक हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही बाहर आना है। कोई आपको हाथ पकड़ के उस फेज़ से बाहर नहीं निकालेगा जिससे आप निकलना चाहते हो, या जिसमें आप स्टक हो। अपन बहुत सारी हैबिट्स में, या जो भी चीज़ कह लो, वो उसमें फंसे हुए रहते हैं। तो या तो अपन लो फेज़ में होते हैं, या तो अपन अपने हिसाब से काम नहीं हो रहा रहता बहुत ज़्यादा, तो उस फेज़ से अपन कैसे बाहर निकले। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स रखूँगी। इट इज़ वेरी कॉमन पॉइंट्स, दे आर वेरी कॉमन पॉइंट्स, और जो भी आप सुनना चाहते हो उसमें ये ज़रूर देखना, एक आध पॉइंट निकल ही जाएगा जो आप हमेशा सुनते रहते हो, है ना। तो मैं तो ये बोल रही हूँ, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डांसिंग हो, पोट्री हो, पेंटिंग हो, स्केचिंग हो, कुछ भी चीज़ हो जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, आप उसमें हमेशा क्वालिटी देखें क्वांटिटी से ज़्यादा, है ना। ऐसा होता है ना, क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। ठीक है, मैं एग्जाम्पल स्टडीज़ का ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो ही करी है, मैं उसी के लिए पैशनेट थी, मैंने वही करी है, बुक्स पढ़ी हैं, स्टडीज़ करी है, लेकिन ये सब भी करा है। लेकिन जितनी उससे पैशनेटली मैं अपनी पढ़ाई की तरफ थी, उसी का मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ कि देखो, चाहे मैं 3-4 घंटे बैठ जाऊँ पढ़ाई करने एक टॉपिक पे, लेकिन जब तक मेरा पूरा माइंड मेरे उस टॉपिक के साथ नहीं है ना, मेरा ध्यान पूरा भटका हुआ है, मैं वो कभी भी नहीं कर सकती हूँ। मेरा वो टॉपिक कंप्लीट ही नहीं होगा, मुझे समझ में ही नहीं आएगा, और दूसरे दिन मैं ये बुक उठा के देखूंगी ना, मुझे यही लगेगा यार ये मैंने याद क्यों नहीं करा, ये मुझे फिर वो एक गिल्ट वाली फीलिंग शुरू हो जाती है ना। तो मैं यही सोचूंगी यार ये मुझे कर लेना चाहिए था, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो उसकी वजह से मेरा दूसरा टॉपिक भी इफेक्ट होगा। लेकिन ये अपना माइंड अपन को ट्रिक कर रहा है, अपन को अपने माइंड की ट्रिकिंग में नहीं आना है। ये तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, नहीं आना है अपन को, वो अपन को काम नहीं करने देना चाह रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। दो चीज़ें जो होती हैं, जैसे अगर मुझे सोना है या मुझे पढ़ना है, तो हमेशा माइंड सोने की तरफ मुझे ले जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है पढ़ाई में अपना मेरा दिमाग खर्च होगा, मेरी एनर्जी खर्च होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ होती हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है क्वांटिटी से। ठीक है, चाहे आप 3-4 घंटे बैठकर उस काम को कर लें, लेकिन अगर आपका माइंड, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उसके साथ नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हो वो वाला काम। और दूसरा पॉइंट मैं अभी लाना चाह रही हूँ, ये मैं जनरल जो भी आप चीज़ करना है उसके लिए आप बुक्स रीड करो, आप उस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज लो, है ना।
आप कुछ भी कर रहे हो, सब में बुक्स लगती ही हैं, उनकी भी बुक्स होती हैं, उनके मतलब आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हेल्प लो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, पॉडकास्ट देखो, उससे रिलेटेड अपनी नॉलेज आप जितनी बढ़ा सकते हो उस चीज़ के लिए जिसमें आप बहुत ही पैशनेट हो, आप उसको हर रोज़ देखो या करो, या अपने लिए या उसमें हर दिन इम्प्रूवमेंट लाओ। मैं तो ये बोलूँगी कि हर दिन आपका वो प्रीवियस दिन से बेहतर होना चाहिए। उसके लिए आपको जो भी सोर्सेज लगें उसको देखो, बुक्स पढ़ो और पॉडकास्ट देखो, जो भी करना है करो, है ना। लेकिन आप उसमें एक्सपर्ट हो जाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब अपना थर्ड पॉइंट आना चाहिए कि अभी अपने स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे होगे तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अपन जिस भी जगह जाते हैं पढ़ने, या जो भी अपन स्कूल जाते हैं, अपन कॉलेज जाते हैं, तो अपन बहुत ज़्यादा वहाँ की चीज़ों में, ड्रामाज में इन्वॉल्व नहीं होना है। ड्रामाज मतलब जैसे, कैसे समझाऊँ ड्रामे का मतलब मैं आपको, कि जैसे गॉसिप्स में इन्वॉल्व नहीं होना है ना। गॉसिप से दूर रहना है, क्योंकि आप किसी की गॉसिप करोगे तो इन द एंड कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप अपनी भी गॉसिप करते हुए उस इंसान को पाओगे। तो वो आपको उस चीज़ से ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। देखो, वो अपना टाइम तो खा ही जाता है, टाइम तो आपका जाता ही है। और दूसरी बात ये कि आपकी जो पीस, जो मेंटल हेल्थ जो आपकी डिस्टर्ब होती है ये सब बातों से, वो भी होती है। मतलब किसी के लिए गॉसिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है किसी को, लेकिन जिसको मतलब ऐसा है कि यार नहीं, मुझे दूर रहना है इन सब से, तो क्यों, वो भी दूर रह सकता है ना उन चीज़ों से, नहीं करना उसे। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ज़्यादा वहाँ की इन्वॉल्वमेंट सब में शो करो, लेकिन इसमें मत शो करो, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ, नेगेटिविटी, ये सब ले आता है आपके साथ। कोई सा कोई ड्रामा हो गया आपसे रिलेटेड, तो फिर वो आपको इफ़ेक्ट करेगा 2-3 दिन, फिर आप नहीं निकल पाओगे उससे, बहुत मुश्किल होगी निकलने में आपको। तो वो आपके माइंड को इफ़ेक्ट करेगा, आपकी जो आप भी दिन में जो भी आप टाइम टेबल फॉलो करते हो, आपको पूरा उथल पुथल हो जाएगा। वो होता है, वो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट देता है, और उसी के बारे में सब बातें कर रहे होते हैं, है ना। तो अपन को अजीब लगता है थोड़ा सा, लेकिन वो सब आप अपने हिसाब से डील करो उसको, अगर आप ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हो तो। और फिर मैं आपको फोर्थ पॉइंट यही बोलूँगी कि अपनी टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू करो। ये टाइम आपके लिए बहुत ही प्रेशियस है। जो भी आप बोल लो, ये टाइम ठीक है, टाइम मस्ती करने के लिए, ये वाला बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। देखो, एक्सप्लोर करो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो। एक्सप्लोर करना अलग होता है, टाइम वेस्ट करना अलग होता है ना। एक्सप्लोर करने में आप नई नई चीज़ें सीखते हो, वो सीखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फालतू की गॉसिप्स में लगना और फालतू की चीज़ों में लगना, मतलब इन्वॉल्व होना, वो नहीं होना है आपको। आप नई चीज़ें सीखो, अपने टाइम की वैल्यू करो। आपका टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए, मैं बोलना चाह रही हूँ। कहीं आपने 2 घंटे बिता दिए, क्योंकि हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, हम वो ही अपने पढ़ाई के जोन में रहते हैं। तो बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो, वही मैं बोल रही हूँ। लेकिन एट द एंड आप ये देखो कि आपका टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा। लोगों से बातें करो, उस फील्ड के लोगों से बातें करो, जितना आप चाहते हो वो करो, लेकिन एट द एंड आप ये देखो कि यार मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ इस चीज़ में, है ना। वो आपको अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अपने टाइम की कीमत मालूम होना चाहिए, क्योंकि अपनी टाइम की कीमत सिर्फ आपको मालूम होगी और किसी को मालूम नहीं होगी, है ना। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद अगर अपन ये देखें कि आप अपना टाइम उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या और ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, मैं ये बोलना चाहती हूँ, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो आप जो आपको, जैसे आप कोई डिग्री ले रहे हो तो टाइम ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करो जो आपको उसमें एड ऑन बेनिफिट्स उसके साथ मिल रहे हैं। जैसे ये वाला तो आप पॉइंट समझ सकते हो, इसको मैं कैसे ही समझाऊँ। मतलब अगर आप कोई भी डिग्री ले रहे हो तो आप उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ रखो कि वो आपको एड ऑन करे, समझ रहे हैं ना।
तो ऐसे आप समझ जाओगे। मुझे लगता है इस पॉइंट को समझाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप समझ जाओगे। अब अपन आगे चलते हैं कि अपने को खुश रखो। जब आप पहले अपने को खुश रखोगे, अपनी लाइफ से नेगेटिविटीज़ हटाओगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़्यादा लाओगे, तब आप दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी ही ऐड करेंगे। जब अपन खुद ही खुश नहीं हैं, जब अपन खुद ही डिमोटिवेटेड है, तो अपन दूसरों की लाइफ में एक पीस, एक पॉजिटिविटी अटेंड नहीं कर सकते, ऐड ऑन नहीं कर सकते, है ना। तो पहले तो खुद पॉजिटिव रहो, है ना। क्योंकि मैं बताऊँ, आप अपने से 10 नेगेटिव बातें बोल सकते हो, लेकिन आपको एट द एंड यही लगेगा, यार ये मैंने जो अपने आप से बातें करी हैं, इसने मेरी चीज़ें बहुत गिरा दी है, मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करा है। तो अपने से क्यों नेगेटिव बोलना, जब सामने वाले अपने बारे में नेगेटिव कभी ना कभी बोलते ही हैं। तो अपन को अपने से ही क्यों अपने आप में नेगेटिव बोलना है, मतलब उससे दूर रहो। नेगेटिविटी ना दूसरों के बारे में कुछ नेगेटिव बोलो, ना अपने बारे में बोलो। अपने बारे में तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि वो अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो तो अपने आप को बोलो कि हाँ यार मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन उसकी वो मत करो नेगेटिविटी। मतलब कैसे, अपने माइंड में ही हमने बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस बना लिया, यार ये काम मैं नहीं कर सकता, इसमें मैं अच्छा नहीं हूँ। आप कोशिश करके देखो, आप ट्राई करके देखो, क्या पता आप उस काम में अच्छे निकल जाओ, है ना। ये किसने देखा है कि पहले से ही आपने अजम्पशंस लगा लिए कि नहीं यार मेरे से ये वाला काम नहीं होगा, क्या पता वो वाला काम आपसे बहुत ज़्यादा बेटर हो और जो 10% उसको कर रहे हो। तो एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है, तो आप उस चीज़ को ट्राई करो। और मुझे लगता है ये पॉइंट्स नहीं, ये बातें जो हैं, ये आपको कोई एक मोटिवेट, या जो अगर आप कोई भी लो फेज़ में है वो इसको सुनेगा तो एक मोटिवेशन उसके अंदर आएगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सब कर सकते हैं। जो भी आप चीज़ कर रहे हो ना, आप उसमें अगर अपना 100% दो, हार्ड वर्क करो, पेशेंस रखो, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। और हर दिन उसकी तरफ एक कदम, एक स्टेप बढ़ाते चले जाओ। क्योंकि ईज़ी स्टार्टिंग पॉइंट पे देखने पे, जब अपन देखते हैं कोई चीज़ करने से पहले एट स्टार्टिंग, तो अपन को समझ में आता है कि यार ये चीज़ बिल्कुल ईजी नहीं है, लेकिन अपन उसकी तरफ अगर 10 स्टेप्स 1 स्टेप एट द टाइम बढ़ाएंगे तो यार वो चीज़ ईजी होगी। फिर अपन अपने आप को उस इंसान से कंपेयर करेंगे जिसने कभी स्टार्ट ही नहीं करा है, तो अपन को लगेगा नहीं यार मैं बहुत ज़्यादा बेटर जगह पे हूँ। तो मुझे लगता है ये बातें आपके लिए हेल्प करेंगी। आप जहाँ भी हो, आपको ये चीज़ें ये माइंड में रखनी चाहिए और अपने आप को एक कॉन्फिडेंट मोटिवेशन की तरफ ले जाना चाहिए। ये नहीं कि आप डिमोटिवेट नेगेटिविटी अपने अंदर ला रहे हो, क्योंकि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आप दूसरों में भी वो ही रेडिएट करोगे। सो ये वीडियो आप देखो, दिस इज़ वेरी गुड टॉपिक टू टॉक अबाउट। ओके, थैंक यू।